नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा जीके सीरीज की क्लास नंबर 20 आपके सामने है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं 19 क्लासेस में। अगर किसी बच्चे ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो हरियाणा सेंट्रल .8189 हमारा चैनल का नाम है, वहाँ से आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उन सभी 19 क्लासेस को देख सकते हो। कम से कम 1100 क्वेश्चन उन क्लासेस में आपको करवाए गए हैं और उन 1100 क्वेश्चन में से लगभग आपके जो पेपर होंगे आने वाले, उनमें सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। इस तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से उन क्वेश्चनों को डिज़ाइन किया गया है। तो क्लास नंबर 20 का पहला क्वेश्चन है, बाजरा इज कल्टिवेटेड इन हाउ मच सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। बाजरा जो होता है और एक और बाजरे से के लिए एक होगा 2023 का साल है, वो क्या है, ईयर ऑफ बाजरा। ठीक है, नेशनल जीके का क्वेश्चन बन जाएगा बाय UN। अच्छा, तो अब बाजरा के लिए कितनी रेनफॉल की आवश्यकता होती है हरियाणा में? ठीक है, तो ये होती है 40 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता आपके बाजरा को होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन रोहतक अबाउट व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल सोरगम एरिया ऑफ हरियाणा। सोरगम जो ज्वार है, ठीक है, उसका रोहतक में कितनी कितनी ज्वार बोई जाती है पूरे हरियाणा की। हरियाणा का 100% मान लो तो रोहतक में कितनी ज्वार जो है बोई जाती है, तो वो हो गया 32.25। अकेला जो रोहतक है उसमें ये ज्वार या सोरगम बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ वीट। वीट का कितना प्रोडक्शन था आपका पूछा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। ठीक है, तो ये आपका था 118.77 लाख टन आपका वीट का प्रोडक्शन हुआ था इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब इसमें ध्यान से आपने यहाँ पर देखना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, नोट एग्रो। एग्रो अकेला एग्रो पूछता तो 3 में है, वो हम पीछे पढ़ चुके। क्लाइमेटिक पूछ लिया तो साथ में, तो ये हो जाएगा आपका 2। एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 द नेट शोन एरिया इन हरियाणा। टोटल जो एरिया है बुआई जिसे बोलते हैं हम, बुआई का जो एरिया है भाई, इतने एरिया में फसल क्या होती है, बोई जाती है। ठीक है, तो वो एरिया कितना है आपका, वो पूछा है आपसे। तो 3601,000 हेक्टेयर, यानी 3601,000 हेक्टेयर जो एरिया है, जो नेट शोन एरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ हरियाणा। 2 जोन है एग्रो क्लाइमेटिक। ठीक है, तो राइस और व्हीट कौन से जोन में आपकी ग्रो की जाती है? तो ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये जो जोन है आपका ये वाला नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इस जोन में आपकी व्हीट और राइस मैक्सिमम ग्रो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली व्हाट पार्ट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया कल्टिवेबल। टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो हरियाणा का है 44,212 या 216 जो भी है किलोमीटर स्क्वायर, उसमें से कितना एरिया मतलब कल्टीवेबल है, यानी उसकी कटाई की जा सकती है, फसल बोई जा सकती है उस एरिया में। इतने में से टोटल एरिया पूछा आपसे 44,212 में से, तो ये हो जाएगा आपका 86% जो एरिया है उस पर हम क्या कर सकते हैं, फसल को हमारी बो सकते हैं। ठीक है, तो हरियाणा की जो लैंड है बहुत ग्रोइंग लैंड है अभी तक भी। ठीक है, अभी तक भी उसमें पैदावार अच्छी हो सकती है जो आंकड़े हैं उनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा पटवारी एग्जाम 2016 पहले में पूछा जा चुका है और अब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस पूछा है आपसे। तो ये हुआ था 70-71 के दशक में, और 70 में ही पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाई हो गया था क्या हरियाणा, और 1972 में पूर्ण रूप से क्या हो गया था, परिवहन की पूरी क्या आ गई थी, परिवहन की सुविधा हो गई थी हरियाणा में। और ये फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस भी आपका हरियाणा में 70-71 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन ऑफ हरियाणा फेवरेबल कंडीशन आर फाउंड फॉर कॉटन प्रोडक्शन। हरियाणा के कौन से क्षेत्र में आपको कॉटन प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपको वेस्टर्न जो रीजन आपका, ये हरियाणा का जब आप मैप देखोगे, ठीक है, तो जो वेस्टर्न रीजन है ये वाला, ये ऐसे मारोगे तो ये वाला, ये जो बेल्ट है आपकी हिसार, सिरसा, ठीक है, फिर आ जाओ रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जी, इनका कुछ एरिया यहाँ पर। तो ये जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर आपको अच्छी है ना किफ़ायती कंडीशन मिलेगी कॉटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ हरियाणा इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। सबसे ज़्यादा जो हरियाणा में पल्सेस होती हैं ऑयल सीड होते हैं, कौन से रीजन में होते हैं? साउथर्न रीजन में होता है। जब आप हरियाणा को देखोगे तो साउथर्न रीजन ये है, नीचे वाला रीजन जो है आपका, महेंद्रगढ़ भी आ गया इसमें। ठीक है, नीचे पलवल वगैरह ये जो एरिया है ये नीचे वाला एरिया में आता है, साउथर्न रीजन में आता है आपका। ठीक है,
तो ये पल्सीज और ऑयल सीड ज़्यादा होती है साउथर्न रीजन में। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप आर प्रोड्यूस इन हरियाणा टू डाइवर्सिफाई द क्रॉप। डाइवर्सिफाई करने के लिए यानी उसकी उर्वरक उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल साथ में बोई जाती है? तो सुगरकेन भी बोया जाता है, कॉटन, ऑयल सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द चैंपियन सेट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है इंडियन फॉरेस्ट को 1968 में। ठीक है, इन हाउ मैनी फॉरेस्ट ग्रुप इन द फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में कितने फॉरेस्ट ग्रुप उन्होंने बताए हैं? तो हरियाणा में उन्होंने 2 फॉरेस्ट ग्रुप बताए हैं, चैंपियन एंड सेट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हरियाणा में क्या बताया उन्होंने? 2 आपके फॉरेस्ट ग्रुप बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज मोस्ट प्रेवलेंट। हरियाणा में किस तरह की वेजिटेशन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी किस तरह की फॉरेस्ट? ठीक है, तो आपको ये मिलेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट और थॉर्नी सरब्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार डाउट हो जाता है। डेसिडियस फॉरेस्ट, वो सोचता है डेसिडियस कहाँ से आ गया। अम्बाड़ा वाला जो रीजन है, यमुनानगर है, पंचकुला है, और डेसिडियस है। और थॉर्नी फॉरेस्ट तो आपको पता है राजस्थान से जो लगता है एरिया, सिरसा, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। ठीक है, मोस्टली थॉर्नी फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन हरियाणा द टोटल फॉरेस्टेड एंड ट्री कवर्ड एरिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ। ज्योग्राफिकल एरिया हरियाणा कितना? 44,212 किलोमीटर का। कितने परसेंट एरिया टोटल फॉरेस्टेड और ट्री कवर्ड है, मतलब उसमें पौधे हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, कवर है। तो ये टोटल एरिया हो जाएगा 7.16%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44,000 का 7.16% पर ये फॉरेस्टेड एरिया है और ट्री कवर्ड एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एरिया ऑफ हरियाणा स्टेट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। हरियाणा का कितना एरिया कवर्ड होता है? ठीक है, किससे? फॉरेस्ट से, जंगल से। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.612%, 3.62% एरिया का फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं देखना भाई हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेक डेड। डेड लेक हरियाणा में किसे बोला जाता है? तो डबचिक जो लेक है उसको डेड लेक बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, नया हो सकता है ना, आपने सुना नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो डेड लेक है वो क्या है? डबचिक लेक है। अंडर विच लेक स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क। कौन सी लेक के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है, किस लेक पर? तो ये हो जाएगी चिली लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क चिली लेक पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल ड्रेन कमिंग फ्रॉम द घग्गर रिवर। घग्गर रिवर से छोटी छोटी ड्रेन आती हैं। ठीक है, मान लो ये रिवर है, इससे ऐसे, ठीक है, छोटी छोटी ड्रेन जो पानी को लेके आती है पानी, तो ये इनको क्या बोलते हैं? छऊ बोलते हैं इनको। ठीक है, घग्गर। तो ये आपका ध्यान से आपको जवाब देना। स्मॉल ड्रेन्स जो कमिंग आउट हो रही हैं वो छऊ किसे बोलते हैं? घग्गर रिवर में जो निकलती हैं, आती हैं। द झाझरा एंड कौशल्या, जो झाझरा रिवर है वो कौशल्या है ट्रिब्यूटरी, यानी सहायक। किसकी सहायक नदी है? कौशल्या और झाझरा। तो ये हो जाएगी घग्गर की। घग्गर जो नदी है आपकी, उसकी झाझरा और कौशल्या दोनों सहायक नदियां हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा लोकमंच की स्थापना किसने की थी? राजाराम शास्त्री ने की थी। ठीक है, लोकमंच, ठीक है, राजाराम शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है? तो ये भिवानी बोला जाता है। टेट 2022 का ये पेपर में आपके क्या था, क्वेश्चन था, सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा किस जिले को सरस्वती नगर, यमुनानगर को अच्छा सरस्वती नगर, तो ये हो जाएगा सिरसा। सरस्वती नगर को के नाम से सिरसा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैसिलिटेशन केंद्र स्थापित किया जाएगा। फैसिलिटेशन, तो ये हो जाएगा पानीपत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंटरनेशनल हो गया, और वो भी हरियाणा में कोई इंटरनेशनल है, तो अपने आप में वो क्वेश्चन क्या हो जाता है? ट्रिपल स्टार क्वेश्चन हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैसिलिटेशन केंद्र आपका पानीपत में बनने जा रहा है, आपने इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपरेटस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? एपरेटस यानी आपके ये जो साइंटिफिक चीज़ों से रिलेटेड जो एपरेटस बोलते हैं आप, ठीक है, फ्लास्क वगैरह, तो ये जाना जाता है आपका यमुनानगर को साइंटिफिक एपरेटस सिटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला C&D बेस्ड प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने सुना नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ, गुरुग्राम में है C&D बेस्ड प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है?
पर्यावरण के बारे में शोध किया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है। तो में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान आपका गुरुग्राम, गुड़गांव, शीतला माता की जन्म मंदिर और द्रोणाचार्य के शहर में है, गुरुग्राम में, हरियाणा प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान। तो ये आपके थे क्लास नंबर 20 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40-45 क्वेश्चन थे ये आपके, ठीक है। काफ़ी मतलब अच्छे से चूज करके ये क्वेश्चन है, फ़ायदा आपको उठाना है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और लाइक करना है। ये आपको छोटे छोटे काम करने हैं। धन्यवाद।